हेलो ताई कुकर्स। तो ये है पेन ऑफ लव का पार्ट 8। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताई की सिसकियों की आवाज़ सुनकर बाहर जंगकुक अपने कुशन को गले लगाकर रोने लगता है और मन ही मन में कहता है, क्यों जंगकुक, क्यों क्यों तुम चाह कर भी उसे यह नहीं बता सकते कि तुम उससे कितना प्यार करते हो? क्यों तुम उसे नहीं कह सकते कि तुम्हें उसकी फ़िक्र है? और जब वह किसी और से मिलता है और प्यार से बात करता है तो तुम्हें कैसा फील होता है? क्यों तुम उसे नहीं बता सकते? आई लव यू ताई, पर मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूं तो शायद तुम मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगे। बट कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, पर जो मेरे पापा ने तुम्हारे साथ किया है वो तुम कभी नहीं भूल पाओगे और उसी की वजह से तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे। सॉरी ताई, बट आई रियली रियली लव यू सो मच। ऐसे ही रोते रोते बड़बड़ाता हुआ जंगकुक सो जाता है और ताई बाथरूम से बाहर आता है और जब वह जेके को सोते हुए देखता है तो वह जंगकुक के पास जाता है और उसकी बेड की साइड पर बैठता है और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, जंगकुक, मुझे पता है तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। तुम बस जिन हुन के वादा के चक्कर में मेरे साथ फंस चुके हो, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान ना करूँ और मैं जल्द ही तुमसे दूर चला जाऊँगा, जिससे मेरी शक्ल तुम्हें देखने को कभी नहीं मिलेगी। जब वह यह सब कह रहा होता है तो इतने में ताई की आंखों से आंसू उसके चिक्स से रोल करता हुआ नीचे जंगकुक के हाथ पर गिरता है, जिसकी वजह से जंगकुक की नींद खुल जाती है, पर वह अपनी आंखें नहीं खोलता और सुनने लगता है। फिर ताई कहता है, जंगकुक, मैं तुम्हें और दुख देना नहीं चाहता। तुम मुझे मेरी जान से भी प्यारे हो। चाहे मैं तुमसे दूर चले जाऊं, पर तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, मेरा पहला प्यार और शायद आखिरी भी, क्योंकि तुम्हारे बाद किसी भी इंसान को अपने इतने करीब नहीं आने दूंगा कि वह मेरी आदत बन जाए। अगर मैं उसे ना देखूं तो मुझे ऐसा लगे कि मेरी सांसें जैसे बंद होने लगी है। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैं किडनैप हुआ था उस दुख की घड़ी में भी मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता था तो मेरे चेहरे पे थोड़ी सी हंसी ज़रूर आती थी, और जब तुम मुझे बचाने आए तो एक वक्त तो ऐसा लगा कि जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। और वो तुम्हारा उस वक्त मुझे हक करना, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे अगर मैं उस वक्त मर भी जाता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। आई रियली रियली लव यू जंगकुक। मैं ये बात तुम्हें तुम्हारी आंखें खुली होकर तुम्हें बताना चाहता था, पर अब शायद मैं ये तुम्हें कभी नहीं बता पाऊँगा। मुझे ये बात तुम्हें सुनानी थी कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और शायद करता रहूँगा। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। एटलीस्ट मुझे गिल्टी नहीं होगा कि मैंने तुम्हें अपना प्यार जताया नहीं। मैंने तुम्हें किस करके ये बता दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुमने मुझसे खुद से दूर करते हुए ये बता दिया कि तुम ऐसा कुछ नहीं मानते। चलो कोई नहीं, गुड नाइट जंगकुक, लव यू, आई एम ऑलवेज बी योर्स, लव यू सो मच। और फिर ताई जंगकुक के फॉरहेड पर किस करता है और उसके बेड से उठकर अपने बेड की तरफ जाने लगता है और लाइट बंद कर देता है और रोते रोते सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक के कानों में ताई की सिसकियों की आवाज़ आ रही होती है और जंगकुक की आंखें भी आंसुओं से भर जाती है, और जब लाइट बंद होती है जंगकुक अपनी आंखें खोलता है और वह सोचने लगता है। फ्लैशबैक। जिमिन यूनजी और जंगकुक जिमिन के अपार्टमेंट पर बैठे होते हैं। जिमिन यूनजी से कहता है, वैसे तुमने नोटिस किया, जब से जंगकुक को ये पता चला है कि ताई किडनैप हो गया है, तब से वह ना तो अच्छे से खाता है ना ही अच्छे से सोता है, बस रात दिन ताई के बारे में सोचता रहता है। जंगकुक के दिल में कुछ तो चल रहा है जो वो बता नहीं रहा। फिर यूनजी कहता है कि तुम्हें एक बात बताऊं, जंगकुक ताई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है जो वह बताना नहीं चाहता। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। फिर जिमिन कहता है, पर ये तो हमेशा लड़ते रहते हैं ना, तो प्यार कहाँ से आया? फिर यूनजी कहता है,
कि इनकी जोड़ी सेम टॉम एंड जेरी की तरह है, जो एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के लड़े बिना भी नहीं रह सकते। फिर जिमिन कहता है पर कभी देखकर लगा नहीं कि जंगकुक ताई से प्यार भी कर सकता है। ये तो हमेशा एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं, पर ये प्यार कहाँ से आ गया बीच में? ये तो वही बात हो गई, शिकारी को शिकार से ही प्यार हो गया। फिर युनजी कहता है प्यार तो कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, पर बस इंतज़ार है सही वक्त और सही इंसान का। जंगकुक को लाइफ में सही इंसान तो मिल गया, पर अब सही वक्त मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसको एहसास हो जाएगा कि वह ताई से कितना प्यार करता है। वहीं जंगकुक साइड पर चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा होता है और अचानक से उठता है और कहता है ये ठीक है, और जिमिन के अपार्टमेंट से जाने लगता है। और इतने में जिमिन और युनजू पूछते हैं हाँ भाई मजनू कहाँ? तो जंगकुक उसे घूरता हुआ कहता है मजनू मैं, तुम पागल हो गए हो क्या? और हाँ, मुझे मेरे ताई को बचाने का आइडिया मिल गया है, मैं अपने घर जाकर पापा से बात करता हूँ। फिर जिमिन उसे टीज आवाज़ में कहता है मेरा ताई? फिर जंगकुक एम्बैरस होकर कहता है मेरा ताई? मैंने कहा नहीं, मेरा मतलब था कि हमारा ताई। फिर जिमिन उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ कहता है हाँ हमारा ताई। वैसे तुम्हें आइडिया मिला क्या? फिर जंगकुक कहता है मैं अपने पापा से बात करूंगा कि वह मेरी मदद करें ताई को बचाने में, और मेरे पास आइडिया तैयार है, बस मुझे थोड़े लोगों की ज़रूरत है क्योंकि हम 6 लोग उनके लिए काफ़ी नहीं होंगे, तो मुझे सिर्फ लोग चाहिए और सपोर्ट चाहिए। फिर युनजी कहता है हाँ आइडिया तो अच्छा है और वो हमें सपोर्ट दे भी देंगे तो अच्छा ही होगा, चलो तुम अपने पापा से बात करो और फिर हमें बताना कि क्या बात हुई। तो जंगकुक कहता है हाँ पक्का। तो वह भागकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, और जंगकुक जैसे ही अपने घर पहुंचता है वहाँ वह देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो जंगकुक के पापा से पैसे मांग रहे होते हैं। जंगकुक को थोड़ा अजीब लगता है, तो इस वजह से वह साइड पर खड़ा वहीं पर उनकी बातें सुनने लगता है, और वहाँ पे वह सुनता है कि उनमें से एक आदमी कहता है मिस्टर ली जुन हो, हमारे इतने पैसे की बात हुई थी तो अभी तक हमें सेकंड अमाउंट नहीं मिली है, तो आप कब तक भिजवा रहे हैं? तो जिन्हों कहता है वैसे हमारी बात उसे लड़के को मरवाने की हुई थी और तुमने अभी तक उसको नहीं मारा है और अपने बेटे को गिफ्ट के तौर पे दे दिया। फिर वह आदमी कहता है कि वैसे भी वह आज नहीं तो कल मर ही जाएगा, तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कुछ पता नहीं है। वह उस भंवरे की तरह है जो हर पेड़ पर लगे फूल के पास जाता है और उसे पसंद करता है और उसमें से रस निकाल लेता है, और आजकल उसे ताई बहुत पसंद आ रखा है, जैसे ही उसका मन भर जाएगा हम उसे मार देंगे। तो जुनू कहता है जिस दिन तुम उसे मारोगे उस दिन तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। फिर वह आदमी कहता है चलो ठीक है, मैं 1 हफ्ते के अंदर उस लड़के को मरवा दूंगा। फिर जुनहू कहता है ओके, फिर तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। इतने में वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जंगकुक सोचता है कि यह शायद ताई की ही बातें कर रहे थे। क्या मेरे पापा ने ही ताई को किडनैप करवाया है? पर क्यों? ताई की हेल्प ना करके मैंने अपने पापा की मदद ही की है एक तरफ से। अगर ये बात ताई को पता चलेगा तो वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। पता नहीं उसके साथ वहाँ क्या हो रहा होगा, और इन लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ताई वहाँ पे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मुझे कुछ भी करके 2 दिन के अंदर ताई को बचाना होगा, वरना ताई की ज़िंदगी खतरे में है। वैसे मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि पापा ऐसा कर क्यों रहे हैं। चलो जंगकुक, अभी ये सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ताई बस सुरक्षित आ जाए वापस, तो कुछ भी करो, जल्दी करो। और वह दौड़कर पुलिस कमिश्नर अपने अंकल के पास जाता है और उन्हें सारी की सारी बात बताता है। फिर उसके अंकल कहते हैं कुकी सुनो, इतना तो मुझे इतना शक तो था तुम्हारे पापा पर कि तुम्हारे पापा इलीगल काम करते हैं, पर उन्हें किम कॉरपोरेशन के बेटे को क्यों किडनैप किया ये मुझे समझ नहीं आया। पर मैंने ये सुना है कि पहले किम कॉरपोरेशन के मालिक मिस्टर किम का रिलेशन अंडरवर्ल्ड के साथ था, और इसका कोई सबूत ना होने की वजह से मैं कंफर्म नहीं बता सकता, पर शायद उसी टाइम से तुम्हारे और ताई के पापा के रिलेशन बिगड़े हों। पर ऑलमोस्ट 13-14 साल से तो मिस्टर किम के ऐसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखी है, और 13-14 साल पहले वाले सारे केस ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए तुम्हें
तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और मुझे उनके सारे अड्डे पता भी हैं, तो मैं तुम्हें मैप दे देता हूँ, जिससे कि तुम अपना प्लान अपने लोगों को बताओ और हम भी तुम्हारे इसमें मदद करेंगे। और बाकी तो तुम समझदार हो ही। और इतने में रूम की लाइट जलती है और जंगकुक करंट सिचुएशन में वापस आ जाता है और वह अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेता है। ताई बेड से उठता है क्योंकि ताई को नींद नहीं आ रही होती है और वह बाहर गैलरी में खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है और मन ही मन में कहता है, लगता है मुझे ये स्टेप लेना ही होगा। और यहीं ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय।